Hello everyone. Today we are going to study the summary of the Little Match Girl. ये जो समरी है ये मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी और मेनली हम एक एक लाइन में डिस्कस करेंगे एज वेल एज टाइम भी कम लगेगा। मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले आप ये याद रखो कि इसके ऑथर कौन थे। इसको लिखा था हैंस क्रिश्चियन एंडरसन में। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। सो चलिए हम समरी रीड करते हैं या फिर चैप्टर के थ्रू जाते हैं। सो दिस वन इज अ फर्स्ट स्लाइड। इसमें मोस्टली मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी बच्ची। अ लिटिल गर्ल, राइट। एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। शी इज वेरी प्रिटी एंड वो बहुत ज्यादा पुअर है। उसके फादर बहुत ज्यादा क्रूअल है और मोस्टली वो उसे मारते हैं। ऑलराइट, उसे मारते हैं जब भी वो बाहर मैच स्टिक बेचने जाती है। घर आकर वो अगर उसने कुछ मैच स्टिक्स नहीं बेची, उसके हाथ में अगर पैसे नहीं रहते तो उसके फादर उसे मारते हैं। सो शी हैड बीन सफरिंग विद सो मेनी थिंग्स। पॉवर्टी तो था ही, साथ में फादर की क्रूअल्टी एंड देन दुनिया ने भी उसके लिए कुछ अपने अंदर प्यार नहीं रखा था। सो विल बी डीलिंग विथ ऑल दीज थिंग्स इन द स्टोरी। सो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट पैराग्राफ में जहां वो बच्ची थी उस जगह के बारे में, प्लस वो जिस मतलब जैसा वेदर था उस जगह को उसके बारे में बताया गया। सो मोस्टली वो दिन कौन सा था, वो न्यू ईयर ईव थी, राइट। न्यू ईयर ईव थी। अब न्यू ईयर क्या होती है, न्यू ईयर ईव क्या होती है, मोस्टली आपको पता है कि न्यू ईयर क्या होती है। जो नया साल का फर्स्ट डे होता है उसे न्यू ईयर कहते हैं, मोस्टली उसे न्यू ईयर कहा जाता है। सो न्यू ईयर ईव क्या होगी, साल का, पुराने साल का आखिरी दिन, राइट। पुराने साल का आखिरी दिन, दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूं पिछले साल का तो दैट मीन्स 31 दिसंबर 2020। और न्यू ईयर कब होगा, न्यू ईयर होगा 1 जनवरी 2021। सो मोस्टली ये स्टोरी न्यू ईयर ईद के बारे में है। लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने घर पे तैयारियां करते हैं और ये बच्ची अकेले रोड पे मैच स्टिक्स लेकर घूम रही होती है। सो वो जहाँ पे होती है वहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, बिटरली कोल्ड, टेरिबली कोल्ड है, जगह बहुत ज्यादा ठंडी है, स्नो गिर रही है, राइट। डार्कनेस वॉज गैदरिंग, दैट मीन्स धीरे धीरे शाम से रात हो रही थी। अभी शाम है बट धीरे धीरे रात होने वाली थी। सो वो जो बच्ची थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, राइट। अब वो पुअर थी, इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली वो बेयर हेडेड थी। इतने ठंडे में अगर कोई इंसान सर पे बिना कुछ पहने चलेगा, बिना स्लीपर्स के चलेगा तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे ही, सब कोई देख कर फिगर आउट कर लेगा कि हाँ वो पुअर है। सो वो बच्ची के सर पे भी कुछ नहीं था, ना वो कोई मफलर पहनी हुई थी, ना कोई कैप। अपार्ट फ्रॉम द शी वाज बेयर फुटेड, राइट। वो पैरों में भी स्लीपर्स या कुछ भी नहीं पहनी थी और वो स्ट्रीट में चल रही थी, शहर के स्ट्रीट में चल रही थी। वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये बात सच्ची है कि उसने स्लीपर्स पहने थे जब वो घर से निकल रही थी और वो स्लीपर्स उसकी मदर के थे। दैट मीन्स इट वाज ओवर साइज, बहुत ज्यादा बड़ा था। ऑलराइट। सो मोस्टली यहाँ पे कहना चाहते हैं ऑथर कि जब वो घर से निकल रही थी उसने स्लीपर्स पहने थे, लेकिन दो कैरेजेस, दो गाड़ियां आ रही थी उसके तरफ, इस बहुत ज्यादा स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी, तो उससे बचने के चक्कर में उसका एक स्लीपर तो हो गया और जो दूसरा स्लीपर था वो एक बच्चा अपने साथ चुरा के भाग गया। अब वो बच्चा क्या कहते हुए भागता है, वो बच्चा कहते हुए भागता है कि मैं इस स्लीपर से अपने बच्चों का झूला बनाऊंगा, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनका झूला बनाऊंगा। मोस्टली हम न्यू बॉर्न बच्चों को झूले के अंदर रखते हैं तो वो बोलता है कि ये स्लीपर मेरे बच्चों का झूला बन जाएगा, राइट। इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आ जाओ। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में क्या रहता है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में वो बच्ची धीरे धीरे उस सड़क पे चल रही होती है, स्ट्रीट में चल रही होती है बिना स्लीपर्स के। उसके पैर ठंडे हो चुके हैं, नम है, दैट मीन सेंसलेस है, लाल हो गए, रेड कलर के दिख रहे हैं, ब्लूइश कलर के दिख रहे हैं, जो मोस्टली ठंड लगती है तो ऐसा हो जाता है। वो एक एप्रन पहनी हुई थी, उसमें बहुत सारे मैचेस थे। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने अपने हाथ में भी एक पैकेट पकड़ा हुआ था मैच स्टिक का। अभी तक किसी ने भी उससे मैच स्टिक नहीं खरीदा था, उसने अभी तक सिंगल पेनी भी नहीं कमाया था, राइट। इसके अलावा शी क्रेप्ट अलोंग, दैट मीन्स वो धीरे धीरे चल रही थी। शी वॉज शिवरिंग एंड शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी, शी वॉज शिवरिंग, बट नन ऑफ देम वर, मीन सब कोई अपने सेलिब्रेशन में इतना ज्यादा बिजी थे कि कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। नन ऑफ देम वर ट्राइंग टू इवन हेल्प हर, राइट। वो इतने बुरे सिचुएशन में एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। सो दिस शोज द, सो शी वाज अ पिक्चर ऑफ मिजरी, राइट। पॉवर्टी का असली पिक्चर, या पॉवर्टी का असली जिसे हम कहते हैं आईना, राइट, मिरर, एन एग्जाम्पल।
ऑलराइट, सो इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद उसके अपीयरेंस के बारे में कहा जाता है कि उसके सर पे, उसके गोल्डन हेयर पे, याद रखना गोल्डन हेयर, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसके गोल्डन हेयर पे जब बर्फ पड़ती है तो उसके बाल, उसके कर्ली बाल जब उसके नेक से लिपटाते हैं, राइट, या फिर कर्ल होते हैं, नेक में लिपट जाता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। बट उसे अपने अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अभी, बिकॉज शी वॉज हंग्री एज वेल एज शी वॉज शिवरिंग, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सारे घर से, जितने भी घर थे वहां पे, सारे घर के खिड़कियों से लाइट आ रही थी। ऑलराइट, सब अपने घर पे सेलिब्रेशंस कर रहे थे, वहां पे रोज गूस बनाया जा रहा था, राइट, जो फ्लैश होता है, जो मोस्टली किसी अच्छे टाइम पे, किसी पर्व पे या फिर किसी अच्छे सिनारियो पे बनाया जाता है। सो उसे स्मेल आ रही थी, स्ट्रीट में रोज गूस की स्मेल आ रही थी, बिकॉज ये न्यू ईयर ईव थी, राइट। अब इसके बाद वो बच्ची क्या करती है, जैसे कि दो घर है, उसके साइड में यहाँ पे जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे जाके वो बैठ जाती है। और जब वो बैठती है तो वो अपने पैरों को नीचे करके बैठती है, यानी कि एक के ऊपर एक करके बैठती है, दबाकर बैठती है, ताकि उसे ठंड ना लगे। लेकिन जैसे ही जमीन से उसके पैर टच होते हैं, उसे बहुत ज्यादा ठंड लगता है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कि समझाया, शी टक्ड हर फीट लेग्स अप अंडर, शी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तभी भी उसे ठंड लग रही थी, ऑलराइट। सो वो घर जाने की भी उसके ना हिम्मत नहीं थी। द रीजन वाज बिकॉज अगर वो घर जाती, उसने अभी तक एक भी मैच स्टिक्स नहीं बेचे थे, तो उसके फादर उसे मारते, राइट, उसके फादर डेफिनेटली उसे मारते। अभी तक उसने कुछ नहीं कमाया अपार्ट फ्रॉम दिस, उसका जो घर था, उसका छत, घर का छत भी जैसे तैसे बस बना हुआ था, यानी कि वो कुछ स्ट्रॉज और रूफ से, जैसे कि घर का जो छत होता है, राइट, जो हट्स होते हैं, उसका जो छत होता है, उसे या तो हम भूसा या फिर स्ट्रॉ से भर देते हैं। सो उसके घर में जो बड़े, उसके जो रूफ्स में जो बड़े बड़े होल्स थे, वो भी, उसमें भी कुछ कुछ कपड़े और जैसे तैसे बस, मतलब वो बना हुआ था। उसके वजह से जो होल्स था, उससे घर में हवा आ रही थी, राइट, उसके रूम में हवा आती थी और उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। इसलिए वो सोच रही थी कि मैं घर भी जाऊंगी तो भी मुझे वही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि मैं यही रहूं। उसके हाथ, उसके नन्हे नन्हे हाथ भी ठंड से सेंसलेस हो गए थे या फिर नम हो गए थे, लाल हो गए थे। ऑलराइट, वो एक मैच स्टिक निकालती है, उसे दीवार पे रब करती है। यहाँ पे जब मैच स्टिक को रब करते हैं तो उससे एक साउंड आती है, जिसे स्प्लटर्ड कहा जाता है, एक छोटा सा एक्सप्लोजन का साउंड, हल्का सा। जैसे मैच स्टिक को रब करते हैं तो एक चिंगारी की आवाज आती है, वही तो अचानक से क्या होता है, उस वो फर्स्ट विजन देखती है। फर्स्ट विजन में क्या होता है ना, कि जो मैचस्टिक था, वो मैचस्टिक को वो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने एक आयरन स्टोव है, एक स्टोव है आयरन का, जिसमें से आग जल रही है, फ्लेम है, और वो बहुत अच्छा उसे लगता है। उसके जो ऑर्नामेंट, यानी कि उसके जो नॉब्स थे, जो स्टोव था, उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, वो भी ब्रास के बना हुआ था, वो ब्रास का बना हुआ था, और उसमें जो वार्मथ मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शी कॉल्ड दैट वार्म टू बी लवली बिकॉज इट वॉज वेरी सूदिंग एंड वेरी लाइक शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, राइट, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बिकॉज इतने ठंड में थोड़ा सा भी वार्मथ मिले तो इंसान बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सो इट वॉज लाइक इट वॉज वंडरफुल थिंग फॉर हर, ऑल राइट। अब इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद वो जो आयरन, आई मीन जो वो धीरे धीरे करके अपने पैर को आगे बढ़ाती है, ताकि वो आयरन स्टोव की वार्मथ को फील कर सके। ये जस्ट, इट इज जस्ट हर इमेजिनेशन, ऑल राइट। सो जैसे ही वो अपने पैर को आगे स्ट्रेच करती है वार्मथ लेने के लिए, जो फ्लेम था वो बुझ जाता है, या फिर उसका मैचस्टिक बुझ जाता है, और फिर सब कुछ वापस गायब हो जाता है। इसके बाद वो सेकंड विजन कैसे देखती है, वो एक और मैच स्टिक निकालती है, राइट, उसे रब करती है, उसे स्क्रैच करती है, और अब क्या होता है, वो जहां पे बैठी हुई होती है उधर का दीवार ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आर पार दिखने लग जाता है, जैसे कि गॉज या फिर कोई ग्लास का चीज हो तो कैसे उससे आर पार दिखता है, एक्चुअली आर पार दिखने लग जाता है। और वो देखती है कि उधर एक रूम है, राइट, उस दीवार के उस तरफ एक रूम है, जहां पे एक टेबल है, और टेबल पे क्या रखा हुआ है, टेबल के सेंटर पे एक रोस्टेड गूज रखा हुआ है, और उसे ऐसा फील होता है कि वो रोस्टेड गूज उसकी तरफ आ, इस रोस्टेड गूज के चारों तरफ एप्पल्स और प्रून, यानी कि प्लम्स और एप्पल्स डेकोरेटेड थे, और उसके साइड पे एक नाइफ लगा हुआ था। सो ऐसा उसे लगता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, जैसे वो जो गूस था उसकी तरफ आता है, वो भूख से तड़पड़, तड़पड़ा, आई मीन व्हाट वी से, भूख से बहुत ज्यादा तड़पड़ाती है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, राइट, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रही, बट शी वाज स्टार्विंग विथ हंगर, राइट, वो स्टार्व कर रही होती है। तो जैसे ही उसे लगता है कि वो जो रोस्टेड गूस उसकी तरफ आ रहा है, राइट, उसका वापस से वो जो फ्लेम था वो बुझ जाता है, उसका मैचस्टिक वापस बुझ जाता है, और फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, वापस वो एक दीवार बन जाता है, ठंडा सा दीवार। ऑल राइट, सो ये था उसका सेकंड विजन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट।
आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रही, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। ऑलराइट, अगर आपको वो वर्ड मिलेगी तो आप प्लीज मुझे बता देना इन कमेंट्स। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आगे मूव करते हैं। सो अब हम मूव कर चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी थर्ड विजन, अब थर्ड विजन में क्या होता है, वो फिर से एक मैच स्टिक जलाती है और वो देखती है कि वो एक ब्यूटीफुल से क्रिसमस ट्री के नीचे है। ये क्रिसमस ट्री बहुत ज्यादा बड़ा था। लास्ट ईयर उसने एक मर्चेंट के घर पे जो क्रिसमस ट्री देखा था, उसके घर के दीवार से या फिर उसके घर की खिड़कियों से उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे भी ज्यादा बड़ा था, राइट, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। और उसमें बहुत सारे उस क्रिसमस ट्री के ब्रांचेस ग्रीन कलर के थे और उसमें बहुत सारे बॉल्स लगे हुए थे। मोस्टली हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री में साइड साइड में से गोल गोल बॉल्स लगे हुए रहते हैं। सो वो कलरफुल, बहुत सारे कलर के बॉल्स लगे हुए थे। ऑलराइट, तो इसके बाद फिर क्या होता है, वो देखती है कि वहां पे ढेर सारे कैंडल्स जले हुए हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, अब एक बहुत सरप्राइजिंग चीज होता है। वो जो फ्लेम्स थे, जो कैंडल्स में जो फ्लेम्स जल रहे थे, वो धीरे धीरे करके वो फ्लेम्स ऊपर की तरफ जाता है। धीरे धीरे, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फ्लेम ऊपर की तरफ चले जाता है। और फिर क्या होता है, वो आसमान में जाकर एक स्टार बन जाता है, जस्ट लाइक ये जाकर स्टार बन गया। और फिर वो अचानक से देखती है कि आसमान से एक स्टार, एक टूटता हुआ तारा गिरता है। तो वो क्या बोलती है कि कोई मर रहा है। उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया था कि जब भी आपको कोई स्टार गिरता हुआ दिखे, इसका मतलब कि कोई सोल भगवान के पास जा रहा है, कोई मर रहा है, राइट। तो उसकी ग्रैंड मदर अब मर चुकी है, शी इज नो मोर, राइट। सो मोस्टली आपको ये समझ में आ गया होगा थर्ड वाला विजन। अब इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ वाले विजन में। फोर्थ वाले विजन में क्या होता है, वो फिर से मैच स्टिक जलाती है और इस टाइम उसकी ग्रैंड मदर उसके सामने खड़ी होती है। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, राइट, यहाँ पे मेंशन्ड भी है। आज तक उसकी ग्रैंड मदर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कभी भी नहीं दिखी। शी वॉज लुकिंग जेंटल, काइंड, ब्यूटीफुल एंड लविंग, ऑल राइट। सो वो ग्रैंड मदर को देखकर बोलती है कि ग्रैंड मदर, आप, मुझे पता है कि आप भी बाकी विजन्स की तरह गायब हो जाओगे। इसलिए वो क्या करती है कि वो सारे मैच स्टिक्स को एक साथ जला देती है ताकि उसकी ग्रैंड मदर गायब ना हो। इतने में क्या होता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे गोदी में उठाती है और फिर वो उसे अपने साथ आसमान में भगवान के पास ले जाती है। सो अब वो दुनिया के सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे टेरर, सब कुछ से फ्री है, राइट। सारे चीजों से वो फ्री है, सारे टेंशन से फ्री है। नाउ शी लाइक शी एंड हर ग्रैंड मदर विल बी विथ गॉड, राइट, गॉड के पास होंगी। सो डेफिनेटली उसे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम, कोई भी तरीके का वर्ल्डली प्रॉब्लम से सफर नहीं करना पड़ेगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बच्ची सुबह सुबह जब लोग देखते हैं कि वो वहां पे एक बच्ची जिस कॉर्नर में वो बैठी हुई थी, वहीं पे वो बच्ची मरी पड़ी हुई है। शी वॉज हैविंग रोजी चीक्स, ऑल राइट, शी वॉज हैविंग रोजी चीक्स एंड स्माइलिंग लिप्स, यू शुड रिमेम्बर दिस, राइट। उसकी गोल्डन लॉक्स, शी वॉज हैविंग रोजी चीक्स एंड स्माइलिंग लिप्स। सो सारे लोग उसे देखते हैं। उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में मैच स्टिक्स थे, मैच स्टिक्स पकड़ी हुई थी और आधा से ज्यादा उसने मैच स्टिक्स जला दिए थे। सो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि डेफिनेटली वो खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही होगी, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होगी। बट लोगों को ये नहीं पता था उसने कितने सारे अच्छे अच्छे विजन्स देखे। वो कितने ब्यूटीफुल विजन्स देखकर अपनी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ चली गई, हेवन में चली गई। न्यू ईयर का स्टार्टिंग उसके लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहा, बट ऐसा लोगों को नहीं पता है, राइट। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, हडल फिगर, दैट मीन्स सिकुड़ के बैठना। आपने स्नेक को देखा होगा, स्नेक कैसे सिकुड़ कर ऐसे बैठा हुआ रहता है, राइट। एग्जैक्टली वो ठंड की वजह से वो सिकुड़ कर बैठी हुई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। रिफ्लेक्ट करने से मेरा मीनिंग है कि इस कंप्लीट स्टोरी से जो नरेटर है या आई मीन जो ऑथर है, वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। वो ये कहना चाहते हैं कि मेनली हम नॉर्मल लाइफ में हम लोग बाकी लोगों को, जो पुअर लोग हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। हम अपने हैप्पीनेस में इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हम दूसरों की सैडनेस, दूसरों के प्रॉब्लम्स को नोटिस नहीं करते। सो वी शुड थिंक अबाउट इट कि अगर हम एक बार उनके बारे में सोचे तो शायद उनकी जिंदगी बच जाए। हमारे एक स्टेप से उनके लाइफ में खुशी, एक स्टेप से उनके लाइफ में वापस उनकी जिंदगी बच जाए। अगर वहां पे जो प्रेजेंट लोग थे, अगर उस बच्ची की मदद कर देते या फिर उसे भी खाने के लिए कुछ दे देते, उसे पहनने के लिए कुछ दे देते, तो उन लोगों का कुछ नहीं जाता, बट वो बच्ची बच जाती, उसकी जिंदगी बच जाती। और ऐसे कितने सारे बच्चों के साथ होता है। सो बच्चों के साथ क्या, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, राइट। सो इसी के बारे में कंप्लीटली नरेटिव बताना चाहते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेंट्रल आइडिया भी आपको बहुत
बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई थिंक कि आपको कंप्लीट समरी भी क्लियर हो गई होगी। अब आप बस एक काम करो कि आप एक बार रीड कर लो, चैप्टर में एक बार रीड लगा लो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने लाइन बाय लाइन सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो बच्चे ये वीडियो से समझ तो पाएंगे, उनका टेंशन तो कम से कम होगा, राइट। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू गाइस।